नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। अक्सर हम जो है कि कभी न कभी किसी न किसी दमदार शख्सियत से आपको मुलाकात करवाते ही रहते हैं। आज खास मुलाकात के दौरान हम पहुंचे हैं कटिहार ज़िला का कालसर पंचायत, हसनगंज प्रखंड में पहुंचे हैं और यहाँ जो कालसर पंचायत के मुखिया जी हैं, हम उनसे आज बात करेंगे और आपको जो है कि उनसे रूबरू कराएंगे। और उनकी जो वाणी है, उनका जो वचन है, वो अनुकरण करने के लिए है। तो हमको एक बार हम और आए थे यहाँ पर, तो किसी और पत्रकार साथी के साथ थे, तो लेकिन संजोग था कि उस बार मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस बार जो है मुखिया जी से मुलाकात हो गई है और बातचीत होना आरंभ हो गया है। तो सबसे पहले मुखिया जी, हम चाहेंगे कि दर्शक को आप अपना परिचय दे दें। सागर यादव, वर्तमान मुखिया कालसर पंचायत उर्फ सागर बाबा। मैं बचपन से अपना सत्संग भजन भी करते हैं, कबीर पंथ से और आध्यात्मिक में जुड़े हुए हैं। जैसा कि बोले कि बचपन से जो है कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मैट्रिक किया। तो मैट्रिक करने के दरमियान में कब आपके अंदर में ये वैराग्य आ गया जो कि आप जो है कि सत्संग की तरफ मुड़ गए? इसमें तो दीक्षा का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि अध्यात्म पहले गुरुकुल में पढ़ाई होता था। जब अध्यात्म में गए, जब विद्यार्थी जीवन में मैं अध्यात्म को झांक कर देखें कि ये संसार बिल्कुल जो है नाशवान है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। इस बीच में जो हम लोग परदेश आते हैं, कहीं परदेश जाते हैं कुछ कमाने के लिए, कोई लड़का पंजाब जाता है कुछ कमाने के लिए, कुछ कमा कर घर लाता है। उसी तरह से हम लोग सब प्रदेश आए हैं। इस प्रदेश में एक दिन अपना काम करके जो पूंजी है, जो अच्छा कर्म कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, अच्छा वाणी विचार रहेगा, यही असली पूंजी है धरातल पर, यही रहेगा। जो महल मकान बंगला जो अर्जन किए तो नाश होने वाला है। तो आध्यात्मिक जीवन को हम झांक कर देखें कि अध्यात्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अध्यात्म छोटा बड़ा सबको ये नहीं है। अध्यात्म जो है जीवन, जिस अध्यात्म में रंग गया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसको दुनियादारी सब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। सभी वो बैराग धारण करके अपना चलता है। लेकिन संसार में जो चलता है, तो कबीर साहब कहे सब संग रसिए सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी सबको कहिए रहिए अपना ठाम। संसार में है तो सबसे बात करना है, सबसे चलना है। लेकिन अध्यात्म जीवन है, वो अपने आप किसी को दिखावा नहीं है कि हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। अपने आप कीजिए, अपने आप जीवन में शांति लाइए और दूसरों को भी सही उपदेश कीजिए, दूसरों को एक सही रास्ता दीजिए। जिस रास्ता में सही चले वह आपका वचन वाणी सुनकर उसको जीवन में लाभ मिले, आध्यात्म जीवन उसका जगे और आध्यात्म जीवन जग कर उसको सही मार्गदर्शन मिले। मुखिया जी, एक सवाल है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, उस समय आप जो है कि आपके अंदर में जो है कहीं ना कहीं जो है कि धार्मिक प्रवृत्ति या सत्संग का धारा प्रवाह, कहीं ना कहीं ज्ञान वाली बात चल रही थी, जिस कारण से आप सत्संग में आ गए और अभी सत्संग में हैं और सत्संग भजन भी करते हैं। जी, हम खुद बचपन से जो है यहाँ आए तो हम देखते, कहीं किसी के हमारे पिताजी, किसी का गांव में मृत्यु होता था, पिताजी के साथ में हम भी चले जाते थे। जब वह अर्थी जाता था किसी का गांव से, हम भी जाते थे, देखते थे कि ये दुनिया का क्या रीति है। आज किसी का दादाजी मर गया है, कल किसी का पिताजी मर जाता है, जवान लोग मर जाता है। ये क्या है दुनिया का नियम? जन्म लेता है, कुछ दिन बालापन से तरुणीपन आता है, वृद्धपन में शरीर ऐसा नहीं है कि वृद्धपन होकर मरेगा। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बालापन में मर जाता है। जो जब तक हम अध्यात्म जीवन में, हम कहेंगे वृद्ध अवस्था में भक्ति होता है, हम यही सोचे बचपन से हम अपना अध्यात्म जीवन में रहें और सही गुरु से, गुरु का मार्गदर्शन मिले और सही जगह पर जाएं। हमारे
परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी थे, बहुत विद्वान संत थे और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रचार प्रसार आध्यात्मिक करते थे। उसी से हमको, तो वो तो प्रोफेसर साहब भी थे ना? प्रोफेसर थे, अपने नौकरी से रिजाइन दे दिए और बाल ब्रह्मचारी थे, अध्यात्म जीवन में अपना रहकर और ये भारतवर्ष में घूमकर, पूरे भारत में घूम घूम कर अध्यात्म को जगाया, सबका जीवन को प्रकाश में लाया और अभी उसका वाणी विचार जो धरातल पर गूंज रहा है। उसी से हमको कुछ मिला, अध्यात्म जीवन जीने के लिए एक कला मिला परम पूज्य गुरुदेव जी से। मुखिया जी, माना जाता है कि पॉलिटिक्स जो है वो अच्छा चीज़ नहीं है, उसमें अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचार वाले व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। वो आएंगे तो पॉलिटिक्स के भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त हो जाएंगे और वो भी भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। आप कैसे आ गए? हम आगे जहाँ अति कदाचार, बेविचार, भ्रष्टाचार जो होता है, वहाँ जहाँ अधिक पाप होता है वहाँ पुण्य का उदय होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस पंचायत में और प्रखंड में उस तरह से चलता था। मेरा सोच हुआ कि एक बार राजनीतिक जीवन में जाकर देख, सही आदमी को लाभ मिले, जनता को, ताकि हम सेवा करें, किस तरह से सेवा करें कि ताकि जनता भी सोचे पर महात्मा होकर प्रतिनिधि में आके हम लोगों को सेवा दिए। ये सौभाग्य है कि हम सेवा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में आए कि जनता से जो है ऐसे भी सेवा कर रहे थे, जनप्रतिनिधि बनकर ऐसे भी सेवा करते हैं कि ताकि जनता हमसे खुश रहे कि मुखिया जी आते हैं, एक महात्मा जी भी हैं। महात्मा का हमारे गुरु जी का आशीर्वाद से उपाधि दिए हैं। महात्मा एक सहज नहीं है, जो महान आत्मा है जिसका, वही महात्मा है। ये हम अपने मुंह से कह देते हैं महात्मा, एक संत का रूप में है, वेश लेकर गुरु जी दिए हैं और चल रहे हैं इस विचारधारा पर। हाँ, कहीं हमसे अनैतिक नहीं हो, अच्छा कर्म हो, अच्छा नाम हो, अच्छा संदेश मिले जो हम। मुखिया जी, नॉमिनेशन कब किए थे? जिस समय कि मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें एक नॉमिनेशन की एक प्रक्रिया होती है, तो आखिर आपके अंदर में कैसे प्रेरणा हुई कि हम नॉमिनेशन करेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे? ये बात कहाँ से आ? हमको तो ये सोच नहीं था, हम तो आश्रम से आए, देखे सब नॉमिनेशन कर रहा था, तो हमने सोचे ये हमारे कालसर पंचायत बहुत दिन से हमारे वह एक पिछड़े, बहुत यहाँ का कोई विकास नहीं देखे, तो हमने सोचे इस जनप्रतिनिधि बन हो जाते हैं। ऐसा उम्मीद तो हम नहीं किए थे कि हम तो सब दिन सत्संग भजन किए, उसमें रहे, अध्यात्म जीवन में रहे, ये राजनीतिक क्षेत्र में क्या होगा नहीं होगा। तो जनता जो है जनार्दन है, जनता जनार्दन, वह बहुत उम्मीद करके एक श्रद्धा से देखे कि हमारे एक सत्संगी है, साधु महात्मा के शरण में है, तो इसको हम अगर देते हैं, वोट देकर इसको जिताते हैं, तो ये क्षेत्र में आएंगे, ज़रूर हम लोगों का बात सुनेंगे, क्योंकि इसके खान पान सही है। जो दारू शराब पीकर हम लोग जाएंगे तो जो प्रतिनिधि है दारू शराब पीकर रहेंगे तो नहीं सुनता है, ये अच्छा हम लोगों को सुनेंगे, समय पर काम आएंगे, इसलिए जनता भी हमको अपनी निगाह से देखे। हाँ, हम भी सोचते हैं जनता के साथ अच्छा व्यवहार करके अपना निभावें। जिस समय नॉमिनेशन किए थे उस समय क्या उम्मीद थी, इलेक्शन में जीतेंगे कि हारेंगे? क्योंकि चुनाव तो दाव पेच का चीज़ है, इसमें तो बड़े बड़े गणितज्ञ लोग फेल हो जाते हैं, और अंतिम प्रक्रिया तो जो है जनता को लुभाने वाली बात, तो इसमें कहाँ तक किस तरह का कुछ कर पाए आप? जिस समय नॉमिनेशन कराए तो हम तो गए, क्षेत्र घूमे, ऐसा हमको उम्मीद लगा, जितना प्रत्याशी घूम रहा था हमको उम्मीद नहीं लगा कि हम ये यहाँ से निकल पाएंगे, मेरा विजय होगा, हासिल होगा। लेकिन अपने कर्म पर अडिग, हमारे गुरुजी उस समय जीवित था, का बेटा अपने कर्म पर अडिग रहो, अपना जनता के साथ मिलते रहो, मिल कर जो है देखिए सबको भाव विचार देखिए, अगर जनता का यदि सोच हुआ, समझ हुआ आपके तरफ,
तो आप जरूर आपका जीत हासिल होगा। तो हमने घूम घूम कर देखे। लेकिन चर्चा तो होगी राजनीतिक गलियारों में, चर्चा तो होगी कि बाबा जी नॉमिनेशन किए हैं, कौन इनको वोट करेंगे। क्षेत्र में तो जिस तरह की राजनीतिक हवा बहती है, तो ये तो चर्चा काफ़ी हुआ। ये तो सत्संग भजन करने वाला है, इसको क्या वोट मिलेगा। तो हमने सोचे कि अगर वो तो जनता की बात है, जनता जिसको चाहेंगे उसको राजभोग मिल जाएगा, जो नहीं चाहेंगे उसको नरक में भेजा देंगे। तो जनता की बात है, जनता भगवान है। जिन हम लोग मानवतावादी संत धारा के विचार के हैं, कबीर साहब मानवतावादी संत थे। तो हम लोग मानव को सेवा करने में, हम सभी मानव के पास गए, मानव भगवान है, जनता के पास गए कि हम भी नॉमिनेशन कराए हैं। सभी कह रहा था बाबा वोट आप ही को देंगे, आएंगे तो मेरे पास बहुत प्रत्याशी, लेकिन वोट आपको करेंगे। हमको तो उम्मीद था, लोगों में एक विश्वास था। एक विश्वास था, संत महात्मा के प्रति विश्वास है। तो आप जब क्षेत्र घूमे तो आपको महसूस हुआ कि जनता हमको जगह दे रही है, स्थान दे रही है, कहीं न कहीं उसको एक नेक और संत विचारधारा के व्यक्ति की तलाश थी। जनता के मन में तो बहुत बड़ा अभिलाषा था, तलाश था कि बढ़िया प्रत्याशी बने, बढ़िया प्रतिनिधि बने, बन के आवे। लेकिन जनता का जो सोच था कि बढ़िया बने और बात सुने, और जितना प्रत्याशी घूम रहा था, हमने उम्मीद नहीं किए थे कि ये सब खान पीन करता है अलग। तो हमको कोई पूछ दिए, कोई वार्ड में गए कि बाबा आप तो पीने खाने वाला नहीं है, इसमें जो है जी जो पीता जी बिल्कुल, जो पीता खाता है साथ में पिलाता है, उसी को वोट मिलता है। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो नहीं पिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, खिला सकते हैं, भोजन करा सकते अच्छा हैं। जनता खर्चा पानी भी मांगा होगा जनता ने कि बाबा कुछ खर्चा पानी भी चाहिए। मेरे पास खर्चा पानी नहीं मांगे कहीं, कुछ कहीं कोई बोलता था कि खर्चा दे दीजिए, साथ में रहते थे तो हम बोलते थे क्या बात है, खर्चा पानी लेना है क्या? नहीं नहीं बाबा आपसे कुछ नहीं लेंगे, वोट आप ही को देंगे। बहुत श्रद्धा से ये बहुत बड़ी बात है कि जनता जो है एक बाबा पर, एक महात्मा पर, एक सन्यासी पर, एक संत पर, एक सत्संगी पर इतना बड़ा विश्वास जताया है जिसका हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच सोच कर हम आश्चर्यचकित हो पा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मैदान में एक बाबा आए और वो चुनाव जीत गए, आप चुनाव जीत गए। जी, ये तो कालसर पंचायत की जनता की मेहरबानी है। जहाँ वोट की गिनती हो रही थी तो वहाँ तो आप गए होंगे। मैं उम्मीद नहीं किया था, मैं काउंटिंग में नहीं गया। अच्छा, काउंटिंग में आप नहीं गए? जी नहीं, अपना तो मन में क्या उम्मीद थी कि मन में तो उम्मीद था कि गुरु का असीम कृपा है, जनता का असीम कृपा है, जनता श्रद्धा से बोल रहे थे, फिर भी हमको उम्मीद नहीं लग रहा था। तो जनता का जो विश्वास था, जितना प्रत्याशी घूमता था, तो हम सोचे पिला खिला कर वोट इधर उधर कर दिया होगा। लेकिन जनता जो बोले, जो विश्वास से बोले, वो विश्वास मेरे साथ जनता अपने वचन पर कायम रही। वो जो हमसे बात किए वो बरकरार रहा हमारे। अच्छा, लगभग कितने वोटों से आप जीत हासिल किए थे? 697 वोट से। बहुत प्रत्याशी था तो सबको। उस समय क्या फीलिंग हो रही थी जब आप काउंटिंग हॉल भी नहीं गए थे, आप अपने घर में थे, तो आपको कैसे जानकारी मिली कि हम जीत गए? हमको तो हम सोए हुए थे भोजन करके, 11:30 पौने 12 बजे मोटरसाइकिल यहाँ पहुँचा। बहुत करीब 10-20 मोटरसाइकिल, प्रशासन की बाइक पहुंची होगी, प्रशासन की गाड़ी पहुंची होगी, पहुंची। सिक्योरिटी व्यवस्था जो है पहुंची होगी। आपकी जीत हुई, आपको सर्टिफिकेट लेना है, चलना है, तभी हम यहाँ से चले। हम तो उम्मीद ये जनता, कालसर पंचायत का जनता का आशीर्वाद है। और चलिए, आप चुनाव जीत गए, जनता आप पर भरोसा किया, लगभग 2.5 साल समय बीत चुका है। अब जनता के साथ जो आपने वादा किया था उनका क्या हालचाल है? ये तो जो वादा किए हैं, जो सरकार का है, जो पंचायत में आते हैं, तो वो हमको वो तो घर घर लाभ देना है, जहाँ तक जिसका लाभ मिले। जो हम लोगों में जो आता है, जितना आमंत्रण, उसको जनता में हम लोग बांटते हैं। जहाँ जहाँ
जैसे रोड बनाना है, गली नली बनाना है, जो चीज़ बनाना है हम लोग उस चीज़ श्रद्धा प्रेम से बनाते हैं। जिस तरह से जनता का विश्वास है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ काम करना पड़ता है और करते भी हैं। मुखिया जी, आपको देख करके एक चीज़ हमको याद आ रही है, जैसे कि अभी देश में देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो भी एक संत हैं, और देश के प्रधानमंत्री, उनका भी स्वभाव बिल्कुल संत जैसा है, मानिए तो वो भी एक संत है जी। और उसी उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी देख रहे हैं कि आप कालसर पंचायत में एक की जो जनता है, एक संत को जो है अपना पंचायत सौंप दिया है, तो जनता निश्चिंत से सो रही है। प्रधानमंत्री वाकई बहुत त्यागी हैं और मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार, हमारे जो बिहार सरकार हैं, वह भी अपना राज्य में जैसे हम भ्रष्टाचार जो होता है, शराबबंदी, इस कानून जो लगाया है बहुत अच्छा लगाया है। शराबबंदी से आप खुश हैं? बहुत। आपके पंचायत की जनता का क्या कहना है शराबबंदी पर? जो अच्छा व्यक्ति हैं, नेक व्यक्ति हैं, वो तो सही कहते हैं कि जो हमारे बिहार सरकार लगाया है शराबबंदी पर बहुत अच्छा किए हैं। और ख़ास करके जो है महिला बहुत सुनते हैं कि ये शराबबंदी बहुत अच्छा चीज़ है। आते थे जो है पी कर रात में पति पत्नी को गाली देता था, मारपीट करता था, आप चोरा नुका कर पीता है। पीता तो है, चोरा नुका कर पीता है। देखिए मुखिया जी कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, बिल्कुल जो है संतवाणी में बात को कह रहे हैं। पहले महिलाएं जो है पुरुष से प्रताड़ित होती थी, पुरुष पी कर आते थे। जब से शराबबंदी कानून हुआ तो अब पुरुष जो है महिला से मतलब छुप जाते हैं, वो मतलब चुपचाप क्या उनका सामना करते हैं। प्रशासन का डर लगता है, कहीं हमारी पत्नी प्रशासन को फ़ोन कर दे, हमको जेल कर देगा, अभी डर लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि लोगों में एक भयंकर डर है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल आ रहा है कि जब आप 2.5 साल बीत जाने के बाद तो आपको बिहार सरकार का कौन सा योजना अच्छा लगा जो पंचायत में आप संत होने के नाते खुश हैं इस बात से? योजना तो बिहार सरकार का जो चलता है, जो अभी ये चला है स्वच्छता अभियान, हाँ, ये भी योजना ठीक है। हमको तो विशेष जो है वो जो अपने हम लोग घूम घूम कर प्रचार करते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर हमारे बिहार सरकार किए और बहुत शासन लगाए। आदमी चुरा नुका कर पी ले तो अलग बात है, लेकिन इस पे हमारा बहुत हौसला बुलंद हुआ। जो हम लोग साधु महात्मा घूम घूम कर कहते थे शराब मत पियो, प्रवचन के दौरान पर वो हमारे बिहार सरकार लगाए। वो संत महात्मा का तो सहयोग था ही, और बिहार सरकार भी उसमें जो है काफ़ी मदद किए। इस बात पर हम लोग, जो कोई अच्छा व्यक्ति जाते थे 4 व्हीलर से आगे में रोक लेते थे, झुमड़ा खेलते थे पीकर, वह अभी नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छा है। जो भी बिहार सरकार के आते हैं, आमंत्रण आते हैं, जो शासन लगाते हैं, ये सही है बिल्कुल। अच्छा मुखिया जी, ये जो है अभी जैसे कि भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, कदाचार, बलात्कार जो होता है, हमारे प्रशासन इस पर बहुत टाइट हैं और टाइट रहेंगे। हमारे जब बिहार सरकार ऐसे स्थिति में बहुत शासन कर रहे हैं और करेंगे, हमको विश्वास है। शराब भी बंदी में अपना कानून नियम पर प्रशासन को और टाइट करेंगे। मुखिया जी, हम कई मुखिया जी से मिलते हैं और उनसे कई सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं, इंटरव्यू के दौरान भी और ऐसे भी ऑफ कैमरा भी जब बातचीत चलती है तो हम लोग महसूस करते हैं मुखिया जी कि आप लोग मुखिया बन करके कितना खुश हैं। तो उसमें से आधा से अधिक व्यक्ति बोलते हैं कि मुखिया बन करके हम लोग फंस गए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोई बात नहीं है, ये जनप्रतिनिधि बने और जनता उम्मीद से बनाया। जो बिहार सरकार की आमंत्रण आता है उसको आप काम करते हैं क्षेत्र में। मुखिया बनकर फंस गए, ये कोई बात नहीं है। तब तो नहीं कमाए इसीलिए फंस गए। देखिए संत जी हैं और देखिए एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल पकड़ रहे हैं। जी जी, ये नहीं है। आपको जो है उस गद्दी पर बैठाए, जो भी काम किए,
जनता के लिए, जनता के हित के लिए। आपको जनता बनाया और फंस गए नहीं, जनता तब फंसाया। आप जब नॉमिनेशन कराए खड़ा हुए मैदान में, जनता इतना सपोर्ट करके आपको जो है राजगद्दी पर बैठा है। अब हम बोलेंगे फंस गए तो जनता का काफ़ी जो है और उसको चिंतित होगा कि हम मुखिया तो प्रतिनिधि बना दिए और बोलते हैं फंस गए। ये कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा उम्मीद किया जनता, आपको चुना, आप प्रतिनिधि बने। उसका दायित्व है कि जनता को काम करना और सही ढंग से उसको रास्ता देना, और जहाँ जाइए वहाँ अच्छा बात कीजिए। जो आज सरपंच जाते हैं, कई मुखिया जी को भी पंचायती में बुलाते हैं, तो मुखिया सरपंच मिलकर सही वहाँ विचार करना चाहिए। हाँ, हम लोग तो संत धारा पर जो हैं, अध्यात्म धारा पर पंचायती करते हैं कि जो है सही मेल मिलाप, केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। भाई भाई में मेल, पत्नी गोतनी गोतनी में मेल, पति पत्नी में मेल, आज समाज में मेल। आज समाज बिखरता जा रहा है, अफसोस नज़र आ रहा है। समाज को एकता बनाइए, एक बनिए और सब में मेल रखिए, सब में भाव रखिए, प्रेम रखिए, स्नेह रखिए। यही अध्यात्म लाइन है। अध्यात्म में जो जुड़ कर रहेंगे उसका जीवन प्रकाश में हर वक्त जलते रहेगा उसका जीवन में, और वह सारे चीज़ मिलेगा। चलने का एक ढंग, रहने का ढंग, भोजन करने का कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उसका दिशा निर्देश एक बदल जाता है, सही मार्गदर्शन मिलता है। तो संत महापुरुषों का जो विचार सुने हैं, जो वाणी सुने हैं, उस पर अमल होकर हम लोगों को चलना चाहिए। ये कहते हैं दुनिया है दो रोज कर, मत कर इसे प्रीत, रंग महल तो ढल जाएगी ये बालू की भीत। जिस तरह से बारिश होने से बालू धखरने लगते हैं, ये मनुष्य का इतना सुंदर शरीर पाने से कुछ दिन में जो मृत्यु होता है, ये माटी में 5 तत्व का शरीर है, पांचों में मिल जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये शरीर से जब तक लाभ लेना है, अपने जीते जी जिंदगी अब लाभ ले सकते हैं, और दूसरों को भी अपने निगाह से देखना है और सही मार्गदर्शन देना है, सही उपदेश देना है, कि ताकि वह आपका उपदेश से अच्छा जीवन जिए। मुखिया जी, जब प्रशासन के बीच जाते हैं, प्रशासन के व्यक्ति आप तक आते हैं, तो जनता तक उनका पूरा लाभ क्या आप पहुंचा पाते हैं? देखिए, प्रशासन में कोई तरह का बात होता है तो प्रशासन कहते हैं मिलाना है। ज़्यादा जो अनाचार कदाचार बेविचार करता है उसको आप जो है वो दंडित कीजिए। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि जो व्यक्ति सही ढंग से चलता है उसको जो है कहीं प्रशासन गलत तो नहीं करते हैं, वह भी देखते हैं कहाँ जाता है, किसका गलत है किसका सही है। प्रशासन सही काम करते हैं कि नहीं, वो लोग हम लोगों को क्षेत्र जाकर देखना पड़ता है। कहीं केस मुकदमा हुआ, किसी को पकड़ने आया कि यहाँ क्या है, सही ये करते हैं प्रशासन की गलत करते हैं, प्रशासन का भी निगाह सही रहता है। कबीरदास जी अपने शरीर का जब त्याग किए थे तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों कौम के व्यक्ति कह रहे थे कि कबीरदास जी हमारे हैं, कबीरदास जी हमारे हैं। तो अभी पॉलिटिक्स में आप हैं, तो आपको भी तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें है, हिंदू मुसलमान है, समाज में सभी वर्ग के व्यक्ति हैं, तो सब तो आपको अपना मानते होंगे। हम लोग तो आध्यात्मिक जीवन में हैं। कहते हैं जाति ने पूछिए साधु को, पूछ लीजिए ज्ञान। जी। जात पात से हम लोग तो जात पात से ऊपर उठकर हैं, और जात किसी जात सब जात में रहा एक मानव जाति होता है। हम केवल जानते हैं कि सब मानव है, मानव भगवान है। इसका हम कोई आते हैं बैठाते हैं, उसको प्रेम से बात करते हैं, ये नहीं हम पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं। कबीर साहब कोई जाति नहीं थे। कबीर साहब का जब मृत्यु हुआ मगध में, कबीर साहब का मृत्यु जब होता, कबीर साहब जानते थे मगध में मृत्यु था जी। कबीर साहब सोचा नहीं हम मगध जाएंगे, नहीं मृत्यु हुआ होगा। तो उस समय हुआ क्या, तो ये तो मृत्यु लोग हैं, जी हाँ। सबको मृत्यु होना है, तो ये तो संसार का रीति रिवाज है।
अगर कबीर साहब का नहीं मृत्यु होगा तो ये तो मृत्यु लोक में धनसन मच जाएगा। तो मृत्यु लोक से आया, कहता एक दिन हरि घोड़ा भयो ब्रह्मा भयो पलान, चारण सूरज लगमा भयो, चर गयो चतुर सुजान। ब्रह्मा विष्णु महेश इतना सुंदर घोड़ा बन के आए और कबीर साहब जो है चतुर सुजान, जो कहते हैं चतुर सुजान, वह चढ़ गए सुंदर घोड़ा पर और वह घोड़ा ले जाकर मगध में उठाकर फेंक दिए, दम टूट गया। जब वहाँ मृत्यु हो गया, हिंदू का हम जलाएंगे, मुसलमान का हम कब्र देंगे। मिट्टी देंगे। दोनों में जो है आपका राइट का संभावना आ गया। आप इतना जो है ये संभावना छूटने कम होने वाला नहीं था। तब उसको एक घर में बंद किया गया, कबीर साहब का लाश को बंद किया एक घर में। तो वहाँ बहुत बड़ा बैठकी हुआ हिंदू मुसलमान में, तो आकाशवाणी हुआ। कबीर साहब सोचा दोनों में राइट हो जाए, जी जी। बहुत आदमी मर जाएगा झूठ मूठ का। तो कबीर साहब तो साधारण मानव नहीं था, मानव नहीं थे। हाँ, वो तो देवलोक थे। तो कबीर साहब का आकाशवाणी हुआ कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, वापस में क्यों लड़ते हो, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। आकाशवाणी से आवाज़ गूंज रहा था। तो बैठक में सारे लोग कहा आकाशवाणी से होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। जब आकाशवाणी से आवाज़ गूंज रहा था तब पर्दा खोलता है, सब जाके हिंदू मुसलमान दोनों का आदमी गया वहाँ पहुँचा। जब पर्दा खोला तो 2 फूल था। अच्छा। वह 2 फूल देखकर दोनों में बंटवारा हुआ। एक फूल हिंदू ले लिया, एक मुसलमान ले लिया। मुसलमान कब्र दे दी, मिट्टी दे दिए और हिंदू जला दिए। झगड़ा वहीं समाप्त हो गया। तो वह साधारण आदमी नहीं थे संत कबीर साहब। जी। तो दुनिया का रीति देखकर जो संत जो है कहते हैं आग लगे आकाश में तू गिरे अंगार, संत नहीं रहता तो जल जाता संसार। संत का बलोदत पर आज संसार टिका हुआ है। इसी में जो है सब तरह का है। मुखिया जी, अंतिम सवाल हम लेंगे कि आने वाला वक्त में आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, और संत व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो जो संत है और भी समाज है, क्या वो राजनीति में आ सकते हैं? क्या साफ सुथरी राजनीति वो कर सकते हैं? राजनीतिक में तो साफ सुथरा आने में बहुत बेलना पड़ता है और बहुत धीरज बांध कर चलना पड़ता है। इसलिए जिस तरह से हाथी चलता है, 1000 आदमी लगता है उसके पास, जीव जंतु, लेकिन हाथी अपने मग्न में चलते हैं। संत होता है शहंशाह। संदेश ये है कि समाज में अच्छा आदमी आना चाहिए और जिस तरह से विश्वास किए साधु संत पर, एक प्रतिनिधि बनाकर जनता चुनकर पंचायत में भेजे, तो अच्छा आदमी को आना बहुत अनिवार्य है। या प्रखंड में हो, या जिला में हो, या राज्य में हो, या केंद्र में हो, अच्छा आदमी को बहुत आवश्यकता है। तो अच्छा आदमी, अच्छा विचार और अच्छा धारा, अच्छा व्यवहार और मनुष्य का जीवन में आध्यात्मिक जीवन जग जाएंगे। अध्यात्म से और भौतिक जीवन भी खुश में रहेगा और आध्यात्मिक जीवन में खुश रहेगा और चलाने का एक सुंदर समाज बन सके। से एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए साधु संत को आगे आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो साथियों बने रहिए। हमारे साथ सागर मुखिया जी थे और कालसर पंचायत के मुखिया जी हैं, वर्तमान मुखिया जी हैं। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, मुखिया जी से बातचीत का अंश कैसा लगा, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। ऐसे तो संत महात्मा के प्रति बहुत आदमी बहुत बात बोलते हैं, लेकिन ये भारत भूमि पर है, हमारे बहुत ऋषि मुनियों का देश है। कहते हैं कोर कार धरती सहे और सहे बनराज, कटुक वचन एक संत सहे और किसी से सहा न जा। जैसे वन को कितनों कोड़िए, कोई आदमी को नहीं कहेंगे कि हमको क्यों काटते हैं। धरती को कितनों तालाब बना दीजिए। कि माँ अगर पुत्र कितनों अनैति कर दे, गलत कर दे, फिर भी माँ अपने गोद में, अपने हृदय में बसा लेते हैं पुत्र को। उसी तरह से हमारे जो धरती माँ हैं, आज पूरे दुनिया को ये अपने गोद में बैठा लिए हैं। इस तालाब बन जाए, कुछ बन जाए,
इसको कोई परवाह नहीं रहते हैं। उसी तरह से माता पिता हैं और गुरु हैं। सबको देखते हुए हमारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद से ये कालसर पंचायत में प्रतिनिधि बनकर हम आए और अध्यात्म से और भौतिक जीवन से सभी जीवन में और प्रकाशित रहें और अच्छा जीवन जिए, अच्छा संदेश मिले। यही मेरा सोच है, यही मेरा सपना है। मैं यही इसी बात कहकर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।